नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने हाई-फाई टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से हिंदी का पार्ट 2 जो कि बेस्ड रहने वाला है यूपीएससी, यूपीएसआई या यूपी लेखपाल पुलिस, जैसे राजस्थान की पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस की वैकेंसीज़ जो आती है उस पे बेस्ड। और ये एसआई की वैकेंसी आती है टेट, सीटेट सभी स्टेट के लिए। तो ठीक है, उस लिहाजे से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सटीक और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो दूसरों की भलाई कर चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए स्वार्थी, बी परोपकारी, सी क्रूर, डी निर्दयी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी परोपकारी। क्या हो जाएगा? बी परोपकारी। जो दूसरों का हित करे उसे परोपकारी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? ध्यान देना है कि कभी हम गलती कर देते हैं, है देख के बस कलर कर देते, कलर करके चले आए या टिक कर दिया, ये नहीं करना है आपको। पहले पढ़ना है क्या है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ए पावक, बी अनल, सी वाहिनी, वहनी, डी नीर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नीर। नीर का मतलब क्या होता है? जैसा कि जल, ठीक है। तो नीर का अर्थ क्या होता है? जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो कभी बूढ़ा न हो। ए अमर, बी अजर, सी अविनाशी, डी अटल। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? अजर। क्या हो जाएगा? अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कम बोलने वाला शब्द है। कम बोलने वालों के लिए एक शब्द है। यहाँ क्या मतलब है? एक शब्द पूछ रहा आपसे, ठीक है। इस वाले के लिए एक शब्द बताना आपको। ए वाचाल, बी मितभाषी, सी क्रोधी, डी चंचल। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी मितभाषी। जो बहुत सोच समझकर बहुत कम बोलता हो, बहुत सीमित बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी बह रही है में क्या मतलब क्रिया क्या है, ठीक है। पूछ रहा आपसे क्रिया क्या है? ए नदी, बी बह, सी रही है, डी बह रही है। मतलब बह रही है टोटल बता रहा है ना, उसके बारे में पूरी एक्सप्लेन कर रहा है कि बह रही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? डी। क्रिया हो रही है ना, पे यहाँ काम हो रहा है, तो क्रिया होने का बोध कराती है कौन? बह रही है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक ने गेंद फेंकी में करता कौन है? बालक है। बालक ने गेंद फेंकी, तो क्या हो जाएगा इसमें? बालक ही करता है। देख लेते कहाँ है? सी में ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि करता है, करने वाला ही वही है ना। बालक ही तो गेंद फेंक रहा है, तो कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता कहलाता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? माता पिता में समास है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि समास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी द्वंद्व समास। अच्छा, ये पता कैसे चलता, क्यों सही है ये? जब भी आए माता पिता, माता पिता दो अलग अलग आए, या तो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है, स्त्री पुरुष का अपोजिट हो, या किसी जैसे मान लीजिए माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो द्वंद्व समास के अंदर आता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलकंठ में समास है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी बहुब्रीहि। ये क्या बता रहे हैं? एक विशेषता, एक तरह की विशेषता जिसका कंठ नीला हो। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? कौन से भगवान को? भगवान शंकर को, भगवान शिव को बोलते हैं नीलकंठ, ठीक है। जैसे कभी कभी हमसे पूछते पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर पूछता है हमसे, तो पीताम्बर किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को, ठीक है। इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जो किसी एक ही पर्टिकुलर विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगा, उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम जाएगा काल है, कौन सा काल है? ए भूत, बी वर्तमान, सी भविष्य, डी पूर्ण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भविष्य, क्योंकि वो राम अभी जाएगा, अभी जाना बाकी है, ठीक है, आने वाले समय का बोध करा रहा है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्य का पर्यायवाची है, सत्य का पर्यायवाची है। ए झूठ, बी कपट, सी यथार्थ, डी असत्य। क्या हो जाएगा? सी यथार्थ। हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बोलते हैं। सत्य का अर्थ होता है यथार्थ, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी भौतिक, डी स्वार्थी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी आस्तिक, ठीक है।
ईश्वर में विश्वास रखने वालों को क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो डरता है उसको क्या बोलते हैं? ए निडर, बी साहसी, सी कायर, डी वीर। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी कायर। डरने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कायर। अभी तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही मतलब छोटे लेवल का क्वेश्चन, धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आप मेरे वीडियोज में देखेंगे एक के बाद एक, जैसे हम वीडियो के पार्ट, अभी तो पहला ये दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा, धीरे धीरे क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाता जाऊंगा ताकि आपका टीजीटी पीजीटी या यूपीएससी तक के लेवल को हम कवर कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आसमान से गिरा खजूर में अटका मुहावरे का अर्थ क्या है? ए लाभ होना, बी संकट में पड़ना, सी एक मुसीबत से निकल दूसरे में फंसना, डी सफलता मिलना। तो क्या हुआ? आसमान से गिरा खजूर पे अटका। आसमान से तो गिरा लेकिन जमीन पे तो पहुंचा ही नहीं, खजूर पे ही अटक गया। ठीक है, खजूर पे ही अटक गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक तो मुसीबत, दूसरी मुसीबत में निकल के फंस गया। ठीक है, एक परेशानी परेशानी से निकल दूसरी परेशानी में पड़ना या फंस जाना क्या बोलते हैं? ये मुहावरा यूज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ाई करना में कौन सा शब्द संज्ञा है? ए पढ़ाई, बी करना, सी पढ़ाई करना, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए पढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये किसी एक विशेष के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक विशेष विशेष के बारे में। और जब किसी की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? विशेष से विशेषण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत हमारा देश है में सर्वनाम है। ए भारत, बी हमारा, सी देश, डी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हमारा। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा की जगह पे यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे यह, वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा, ये सब। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो सब जगह व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ए सर्वज्ञ, बी सर्वशक्तिमान, सी सर्वव्यापी, डी सर्वहितकारी। ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सी सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? जो हर स्थान उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। जैसे भगवान सर्वव्यापी है। बालक खेल रहा है में क्रिया है। ए बालक, बी खेल, सी रहा है, डी खेल रहा है। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया नदी बह रही है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है? खेल रहा है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। ठीक है, जिससे कार्य का बोध हो। ठीक है, राम ने फल खाया में कर्म है। ए राम, बी ने, सी फल, डी खाया। क्या मतलब खाया उसने? कर्म क्या किया? फल खाया। ठीक है, जिस पर क्रिया हो वही कर्म है। ठीक है, क्या है? फल। ठीक है, कर्म कर्म क्या है? फल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए रवि, बी भानु, सी आदित्य, डी इंदु। क्या हो जाएगा? डी इंदु। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है, जैसे इंदु, इंदुमती। ठीक है, चंद्र जैसी बुद्धि। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो बहुत बोलता हो। मितभाषी, बी वाचाल, सी मौनी, डी अल्पभाषी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी वाचाल। और जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निडर का विलोम है। ए साहसी, बी वीर, सी कायर, डी निर्भीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा? डी, सी सॉरी, सी। क्या हो जाएगा? कायर। निडर का विलोम क्या है? कायर। अगर पर्यायवाची बोलता तो हम निर्भीक लगा सकते थे, वीर लगा सकते थे, साहसी लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो दूसरों पर निर्भर न हो। ए पराधीन, बी आत्मनिर्भर, सी स्वार्थी, डी लाचार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो दूसरों पर निर्भर न हो के लिए शब्द क्या है? आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड। ठीक है, अपने बल पर कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर। ठीक है, माता पिता में समास है। अभी जैसे मैंने आपको विषय बताया था, बी द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, तो ये सब क्या है? दो समान पदों का मिल क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपुत्र में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अच्छा, अभी कैसे समझ में आया कि मतलब ये
तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजपुत्र क्या होगा, एक ही होगा ना। जैसे मान लो कोई एक 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 पूरा एरिया है और इसका कोई एक राजा है, ठीक है, कोई एक राजा है, तो उसका क्या होगा, एक ही राजा होगा, एक राजा का एक ही बेटा होगा, बाकी तो सब प्रजा होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया, क्योंकि किसी एक विशेष के बारे में बता रहा है, तो राजा का पुत्र पूरे राज्य में एक ही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तत्पुरुष, ठीक है। बढ़ते लोग नील कमल में समास है, ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्री। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी कर्मधारय समास। क्यों, नीला कमल है, लेकिन अगर नीलकंठ होता तो तत्पुरुष समास हो जाता, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव को, किसको, भगवान शिव को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीलकमल, इसलिए क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत माता की जय में रस है, भारत माता की जय को बोल के कैसा फील आता है, बहुत वीरता का फील आता है ना। तो ए करुण, बी शांत, सी वीर रस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वीर रस। उत्साह देशभक्ति का रस, क्या जब भी कभी बहुत उत्साह बहुत उमंग की बात हो, उसमें कौन सा रस आता है, वीर रस, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राम जाएगा, तो कौन सा काल है ये, भविष्य काल, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ काल है, कौन सा काल है, ए भूत, बी भविष्य, सी वर्तमान, डी पूर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वर्तमान, अभी पढ़ रहा हूँ ना, अभी तो अभी की बात हो रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सत्य का विलोम है, ए झूठ, बी मिथ्या, सी असत्य, डी सभी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सत्य का विलोम क्या होगा, झूठ भी है, मिथ्या भी है, असत्य भी है, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है, तीनों सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, नदी शब्द का लिंग है, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नदी क्या है, स्त्रीलिंग। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पे ई आ रहा हो, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, ठीक है, वहाँ ज्यादातर चांस है कि वो क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो नियमों का पालन करे, ए उद्दंड, बी अनुशासित, सी स्वच्छंद, डी लापरवाह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी अनुशासित। जो बहुत नियमों का पालन करते हो क्या बोलते हैं, अनुशासित। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, ए शत्रु, बी प्रिय व्यक्ति, सी अजनबी, डी डर। तो उसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी बहुत ही प्रिय व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वो अपनी माँ की आंखों का तारा है, वो अपनी पिताजी वो अपनी बहन की आंखों का तारा है, तो क्या बोलते हैं, जो बहुत प्रिय को क्या बोलते हैं, आंखों का तारा होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ठीक है, ए आस्तिक, बी बी नास्तिक, बी आस्तिक, सी भौतिक, डी संशयवादी। अच्छा, क्वेश्चन भले ये क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, इसका ऑप्शन पे आप गौर करेंगे तो ऑप्शन अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इस उसी के बेस पे आप आंसर देंगे। ये क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखा था यूपी में पूछा गया था, आर ओ का पेपर आया था, आर ओ का पेपर, मतलब यूपीएससी, इसको यूपी ट्रिपल एस सी कराती है एग्जाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजनल हो, ऐसे संशयवादी, भौतिक, आस्तिक, नास्तिक, इस तरह के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आस्तिक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, जो हमेशा जीवित रहे, उसको क्या बोलते हैं, अमर। क्या बोलते हैं, अमर, ए अजर, बी अमर, ठीक है। जो जो मृत्यु से रहित हो उसको क्या बोलते हैं, अमर। जो कभी बूढ़ा ना उसको क्या बोलते हैं, अजर। जिसको टालने दे उसके अटल, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या, जो स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिए उसको क्या बोलते हैं, ए स्वार्थी, बी परमार्थी, सी भोगी, डी विलासी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी परमार्थी। तो परमार्थ के कारण में साधु धरा शरीर, साधु हमेशा किसके लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तो परमार्थी व्यक्ति समाज के हित में कार्य करता है, जैसे साधु संत लोग, ठीक है। जैसे साधु संत किसके हित में काम करते हैं, समाज के हित में, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अजर शब्द का सही अर्थ है, जो नष्ट न हो, बी जो कभी न मरे, सी जो कभी बूढ़ा ना हो, डी जो अडिग ना हो। तो कौन सा, अभी मैंने आपको पीछे समझाया भी था अजर का मतलब, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अजर, ठीक है, वृद्धावस्था से रहित हो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अमर और अविनाशी में मुख्य अंतर है, ए दोनों समान है, बी अमर न मरे, अविनाशी नष्ट न हो,
सी अमर बूढ़ा ना हो, डी अविनाशी जीवित ना रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप आयोग का पेपर देने जाएंगे, मान लो यूपीएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का, तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आप बीपीएससी देने जाओ, चाहे आप आरपीएससी देने जाओ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जाओ, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे, चाहे उत्तर प्रदेश का आप कमीशन का पेपर देने जब जाओगे, आयोग का पेपर, तो आयोग के क्वेश्चंस बहुत इसी तरह से पूछे जाते हैं। आयोग के क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी अमर, जो न मरे, अविनाशी जो नष्ट न हो, ठीक है। दोनों समान तो नहीं है, ये तो बात गलत है, दोनों समान नहीं है। बी अमर न मरे, अविनाशी जो नष्ट न हो, अमर बूढ़ा न हो। अमर अमर तो गलत है ये तो, क्योंकि बूढ़ा न उसको क्या बोलते हैं? अजर। क्या बोलते हैं? अजर। अविनाशी जिसका जो नष्ट ना हो, तो ये तो जीवित ना रहे, ये तो गलत है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलकंठ शब्द का सही समास विग्रह है। नीलकंठ का समास विग्रह का मतलब कि चीजों को तोड़ के एकदम बेसिक लेवल पे आप समझा रहे हैं, एकदम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। ए नीला है जो कंठ, बी नीलकंठ, सी जिसका कंठ नीला हो, डी नीले कंठ वाला। तो नीलकंठ का मतलब जिसका कंठ नीला हो। किसका कंठ नीला था? भगवान शिव का, क्योंकि उन्होंने क्या पी लिया था? विष, जो समुद्र मंथन से विष निकला था, उसको पी लिया था उन्होंने, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं, जिसका कंठ नीला हो। और ये बहुव्रीहि समास का लक्षण भी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, बी डी विधिवाच्य। कौन सा ऑप्शन से पुस्तक पढ़ी जाती है? क्या कर रहा है? ये कर्म है, मैं करता हूँ, मैं ही कर्म करता हूँ, मैं ही पुस्तक पढ़ रहा हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये क्या आप कौन काम कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं। कर्ता प्रकट नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। क्या कर्म है? पढ़ा जाना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक से गेंद फेंकी गई में करता है। ए बालक, बी गेंद, सी से, डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी कोई नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा? कोई नहीं, इसमें पूछा करता, तो करता बालक से गेंद फेंकी नहीं, बालक, यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिए, बालक से गेंद फेंकी, यहाँ पे होना चाहिए था बालक ने गेंद फेंकी। अगर यहाँ तक होता तब तो कर्ता मानते बालक को। यहाँ कह रहा बालक से गेंद फेंकी गई, बालक से, तो इसमें कर्ता तो कर्मवाच्य में कर्ता व्यक्ति नहीं होता है। कर्म कर्मवाच्य में कर्ता व्यक्ति नहीं होता है, तो इसलिए कोई नहीं है, सही है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।